खबर मऊ से है, जहां जनपद के मोहम्मदाबाद गोहाना तहसील क्षेत्र के बंदी घाट ग्राम सभा के ग्रामीणों ने तमसा नदी पर ओवरब्रिज निर्माण की मांग उठाई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि ग्राम सभा के पास बहने वाली तमसा नदी पर ओवरब्रिज का निर्माण हो जाता है तो इससे आसपास के लगभग 15 से 20 गाँव के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। ग्रामीणों के अनुसार ओवरब्रिज बनने के बाद मोहम्मदाबाद गोहाना तहसील की दूरी घटकर लगभग 5 किलोमीटर रह जाएगी, जबकि मऊ जनपद मुख्यालय की दूरी भी केवल 20 किलोमीटर हो जाएगी। वहीं यदि ओवरब्रिज का निर्माण नहीं होता है तो तहसील की दूरी करीब 12 किलोमीटर और मऊ मुख्यालय की दूरी लगभग 35 किलोमीटर तय करनी पड़ती है। ग्रामीणों ने बताया कि इस ओवरब्रिज के निर्माण से छात्रों को भी काफी सुविधा होगी, क्योंकि आसपास कई विद्यालय स्थित हैं और करीब 15 से 20 गांव के बच्चे रोजाना शिक्षा ग्रहण करने के लिए इसी मार्ग से आवागमन करते हैं और ऐसे में ओवरब्रिज बनने से समय, दूरी और जोखिम तीनों में कमी आएगी। मैं प्रमोद विश्वकर्मा इस वक्त मैं मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद तहसील अंतर्गत बंदी घाट पे हूँ। आप जो मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये तमसा नदी है और यहाँ से बताते हैं कि जो मोहम्मदाबाद तहसील की दूरी है मात्र 5 से 6 किलोमीटर पड़ेगी। और अगर ये गांव से भातकुल होकर निकलते हैं, चुंगी होते हुए रास्ते निकलते हैं, कम से कम 8 से 8 किलोमीटर लमसम दूरी पड़ेगी। 10 किलोमीटर। यहाँ के ग्रामीणों की मांग है कि अगर यहाँ पर ओवरब्रिज बन जाता है तो यहाँ के लोगों को और जो इस बच्चियां और जो बच्चे स्कूल जो जाते हैं उनको काफी सर्द में। आइए जानते हैं मेरे साथ कुछ ग्रामीण है कि उनकी मांगे क्या है और इससे क्या सुविधाएं बनती है अगर ओवरब्रिज बनता है तो। सर क्या नाम है सर आपका? मिराज अहमद। मिराज अहमद। सर क्या मांगे हैं आपकी? बस हम लोग की पुल की मांग है सर, हम लोग को आने जाने में बहुत तकलीफ है यहाँ। अगर पुल बनता है तो क्या सुविधाएं बनेंगी, और पुल नहीं था और पहले उस आपको क्या दिक्कतें होती थी सर ये बताएं। पुल रहता तो सुविधा तो बहुत रहेगी, जैसे अस्पताल, तहसील, थाना। हम लोग यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से। ठीक है। और हम लोग घूम के जाएंगे तो 10 से 12 किलोमीटर पड़ेगा हम लोग को। इसकी मांग आप कितने साल से कर रहे हैं? तहसील की पुल की मांग तो 20 साल से मैं सुन रहा हूँ। 20 साल से। लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा कुछ इसकी आते हैं, नापते हैं, चले जाते हैं। जब इलेक्शन आता है नापते हैं, चले जाते हैं। अच्छा, कोई मंत्री विधायक किसी को आपने शिकायत करी? हाँ, विधायक को करी हम। कौन विधायक थे? कुमार कौन है विधायक अपने? राजेंद्र कुमार। उन्होंने क्या आश्वासन? बोले कि हो जाएगा, लेकिन कुछ उनका नहीं निकला कुछ भी। लमसम कितने गांव यहाँ से? राजीव राय को भी बोले हम लोग। अच्छा, राजीव राय जो सांसद है वर्तमान वो तो जाके सांसद में बोले हैं पुल के लिए जी, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ अभी काम। यह कितने गांव जो टच करते होंगे, जो बच्चे यहाँ से जाते होंगे, जो लोगों को सहूलत मिलती हो, कितने लोग जाते होंगे यहाँ से? 20 गाँव होगा, इससे कम नहीं है। 20 गाँव। 20 गाँव है। मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं। भैया क्या फायदा है अगर पुल बनता है तो? बताएं। फायदा तो बहुत सारे हैं यहाँ पे जी। ये आपका नाम पहले बताएं। मेरा नाम है मोहम्मद अनस जी। हर साल बाढ़ आती है, आपको मालूम ही है। हर साल बाढ़ में नाव की ये किल्लत होती है कि बच्चे सब टाइम पे पहुंचने वाले हैं कि स्कूल एक साथ हम लोग जाएं। उसमें ये होता है कि नाव भी डूब जाती है, बच्चे हर साल कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होता रहता है जी। 2 साल हो गया, एक मौत भी हो गई, आपको मालूम ही है। उधर से सारे बच्चे जाते हैं तो उधर से 12-13 किलोमीटर स्कूल का वो दूरियां पड़ जाती है। इधर से 5 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है। और हमारे लिए ये भी दिक्कत है कि अगर हम का नाम इधर से जाएंगे मोहम्मदाबाद तो 10 मिनट का रास्ता है, उधर से जाएंगे तो 1 घंटा आधा घंटा लगता है जी। दूसरी बात, हमने राजेंद्र कुमार जी हैं, विधायक है हमारे, उनसे भी कहा, वो भी बेचारू सदन में आवाज उठाए हैं और कई बार हमने मोबाइल पे भी देखा है उनका। राजीव राय साहब से भी कहे हम लोग, तो वो भी सदन में आवाज वहाँ पे उठाए हैं। मगर ग्रामीणों की मांग है कि यहाँ पे ओवरब्रिज बनना चाहिए, ये मांग है। ओवरब्रिज बन जाए इससे जो बच्चे नहीं पढ़ने वाले वो भी नजदीक इस कॉलेज हैं, स्कूल है, जैसे टाउन इंटर कॉलेज है, राजकीय महाविद्यालय है, एचएनई इंटर कॉलेज है, तो बच्चे इधर से थोड़ा सा आसानी हो जाती है जाने आने के लिए। आज के डेट में उधर से जाएंगे साइकिल से भी दिक्कत होती है, और कुछ ऐसे बच्चे जिसके पास पैसे नहीं है, भाड़े किराए कैसे जाएंगे वहाँ तक। अच्छा, जो नाव आप लोग चलते हैं, जो बच्चे आते होंगे या कुछ ग्रामीण जो इस पार से उस पार जाते होंगे, क्या उसका ये फ्री ऑफ कॉस्ट है कि उसका कुछ पैसा लिया जाता है? नहीं, उसका पैसा लिया जाता है। जो बच्चे जाते हैं उनका 5 रुपया लिया जाता है। अच्छा जी। जो छात्र जो जाते हैं, जो छात्र जाते हैं 5 रुपया, अन्य कोई दूसरा जाता है तो उससे 10 रुपया लिया जाता है। 10 रुपया लिया जाता है जी। अगर ये पुल बन जाएगा तो बच्चों को 5 रुपया भी, आज के डेट में अगर वो बच्चे का 5 रुपया बच जाएगा तो बेचारे उस दोपहर में कुछ खा पी सकते हैं जी। 80% बच्चे गरीबी जाते हैं। मेरे साथ गाँव के एक बुजुर्ग व्यक्ति है, मैं उनके पास चलता हूँ। पूर्व प्रधान रह चुके हैं सर। यहाँ पर ग्रामीण बता रहे हैं कि काफी समय से मांग करी जा रही है, 20 साल से मांग करी जा रही है ओवरब्रिज की। इस बात सही है क्या? ये 3 बार पुल पास हो चुका है। अच्छा, पास हो चुका है। हाँ, आज तक लेकिन नींव नहीं पड़ी। श्री राम शंकर के जमाने में पड़ा
और बैजनाथ के जमाने में पास हुआ, और रामबदन एमपी थे, उनके जमाने में पास हुआ। जी 3 बार पास हुआ है, लेकिन आज तक इसका कोई रिकॉर्ड मिला नहीं। तक क्या हुआ? आपको ये जानकारी है कि पास हो चुका है? हाँ, 3 बार पास हुआ, मुझे जानकारी है। अगर ये पुल बनता तो क्या मतलब लोगों के लिए क्या सुविधाएं बढ़ सकती है, जब बताएं। सुविधाएं क्या, ये मऊ हमारे लिए नजदीक हो जाता, हमारे लिए मोहम्मदाबाद कितनी दूरी नजदीक पड़ हो जाएगी मऊ की यहाँ से अगर बन जाता तो? यहाँ से 20 किलोमीटर। अच्छा, और वैसे अगर घूम के जाते हैं तो वहाँ 35 किलोमीटर। 10 किलोमीटर का अंतर पड़ता है। हाँ जी। और सर जैसे और यहाँ पे क्या मांगे हैं? जैसे सबसे ज्यादा जो मऊ मोहम्मदाबाद का जो पुल है, जी ये पुल स्टार्ट होने के बाद उससे ज्यादा पुल इस पर आवागमन हो जाएगा, अच्छा। क्योंकि ये चिड़िया कोट से एकदम सीधे पड़ता है। घुसी जाने के लिए बहुत शॉर्टकट पड़ेगा। अगर मोहम्मद की बात करिए, यहाँ से मोहम्मद गोना की दूरी कितनी होगी जहाँ पर हम लोग खड़े हैं? यहाँ से 5 किलोमीटर सीधे। 5 किलोमीटर यहाँ से मोहम्मद गोना? हाँ 5। यहाँ से अगर पड़ता है तो यहाँ से 5 किलोमीटर टोटल नाप करके 5 किलोमीटर। हम यहाँ से बात कर रहे हैं, अगर यहाँ से कितना पड़ेगा, अगर वहां से दूरी कितनी पड़ती है अगर घूम के आते हैं? घूम के जाएंगे तो 12 किलोमीटर पड़ेगा, 12 और यहाँ से 5 किलोमीटर पड़ेगा। 5 किलोमीटर। मेरे साथ एक भाई साहब और हैं, मैं उनके पास चलता हूँ। भैया क्या नाम है सर आपका? उमर। उमर जी, भैया बता रहे हैं कि 3 बार पुल पास हो गया है। भैया बता रहे हैं कि 20 साल से यहाँ सर्वे हो चुका है, 20 साल से मांग है, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्या इसमें बात? नहीं, पिछली बार जो है 3-4 साल पहले जो है मिट्टी की जांच वगैरह भी हुई थी, मगर बात आई गई और हो गई। तो उसके बाद काम आगे बढ़ा नहीं। और फिर भी विधानसभा और लोकसभा में जो लोग जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के वो लोग बात उठाते रहते हैं, मगर काम नहीं हुआ अभी तक। कुछ काम नहीं हुआ। क्या मांगे हैं आपकी प्रशासन से और यहाँ के जो नेता है, विधायक है, उनसे क्या मांगे हैं सर? बस ये कि पुल बन जाए तो क्षेत्र के लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। मेरे साथ ग्रामीण थे, उन्होंने बताया कि अगर ये पुल बनता है तो लमसम यहाँ से जो मोहम्मद गोना तहसील है मात्र 5 किलोमीटर है दूरी पड़ जाएगी, और मुख्यालय 20 किलोमीटर। अब बच्चों को आने जाने में, जो छात्र छात्राएं हैं स्कूल आने जाने में, उनको काफी राहत मिलेगी। सीमित भारत के लिए प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।